पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर कांग्रेस का निशाना, कहा यूएन में कामयाबी का पीएम दे हिसाब, मीडिया कवरेज पर भी उठाए सवाल। विदेश दौरे पर सवालों के बीच राहुल का विपक्ष को करारा जवाब, स्पेन कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें की जारी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा का दिया हवाला, बीजेपी दौरे पर उठा चुकी है सवाल। जेडीयू का चुनाव आयोग पर निशाना, लाइव इंडिया से पार्टी महासचिव केसी त्यागी का बयान, बिहार में आयोग का रवैया ठीक नहीं, एक ही दिन ओवैसी और अमित शाह की रैली को मंजूरी पर उठाए सवाल। मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटे केजरीवाल, गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 30 सितंबर को बुलाई बैठक, केंद्र राज्य रिश्तों पर करेंगे विचार। सोमनाथ को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका, अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा पहले करें सरेंडर फिर करें जमानत की मांग, शाम 6:30 बजे द्वारका थाने में करेंगे सरेंडर। और महिला को पिटाने वाले पुलिस वालों पर महाराष्ट्र सरकार का सख्त रवैया, पुलिस वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, पिटाई पर मांगी रिपोर्ट, गणपति दर्शन के लिए वीआईपी लाइन में घुसने पर की पिटाई। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। गणपति गमदसरे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश पितृदेवो भव में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद कंचन जी। जी हाँ, आज जो है यूं तो आज पहला श्राद्ध है, यानी कि प्रतिपदा और पूर्णिमा का श्राद्ध है, और कल की तारीख पर ही हमने आपको बता दिया था कि आज के दिन आपको श्राद्ध कैसे करना है, तर्पण कैसे करना है, अहम जानकारियां दी गई थी। लेकिन कल जो है द्वितीय का जो है वो श्राद्ध है, और ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जो पूर्वज जो हमारे साथ नहीं है लेकिन श्राद्ध के दौरान वो हमारे समीप होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, उनका एहसास हर पल हमें होता है। आज हम आपको बताएंगे कि द्वितीय का जो श्राद्ध है आप कैसे करें, और भी बहुत सारी जानकारियों के साथ आए हैं आचार्य जी। आइए जानते हैं इन्हीं से, क्या बताएंगे आप आज? द्वितीय का जो श्राद्ध होता है, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा लोगों की व्यस्तता के कारण से अपना समय नहीं दे पाते हैं। यदि कहते हैं कि माता पिता के लक्षण बच्चे के अंदर में नहीं आते हैं, तो वो लक्षण कैसे विद्यमान होते? वो श्राद्ध के द्वारा होते, और खास करके उन द्वितीया का श्राद्ध करना चाहिए। अपने उन सभी पितरों का स्मरण करना चाहिए, कुछ लेकर के, कुछ जरूर रखना चाहिए 15 दिन घर के अंदर में, और फिर अपने पूर्वजों का नाम लेकर के उनको तर्पण करें। तर्पण में आपको तिल का, जौ और काले चावल लेकर के और हाथ में रख करके अपने उन पूर्वजों का नाम लेकर के द्वितीया का श्राद्ध करें। साथ में शहद होनी चाहिए, शहद के साथ में, जिससे उस परिवार को भी सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती जो तर्पण अपने पूर्वजों को करता है। बिल्कुल, तो जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारे पूर्वजों की ही बदौलत है, और ऐसे में उनकी आत्मा का तृप्त होना, शांत होना बहुत ही जरूरी है। श्राद्ध जो है श्रद्धा से किया जाना चाहिए। चलिए अब आपको सुनवाते हैं आज की दिव्य स्तुति, जो कि पितरों को ही समर्पित है, और इस स्तुति को सुनने मात्र से भी आपके जो पूर्वज हैं आपसे प्रसन्न होते हैं।
वसांसि जीर्णानि यथा विहाया नमानि गहनानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नय्यान्ति संयाननमान देहि। कहते हैं गीता में जिस प्रकार कहा है कि हम पुराने वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं और नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह जो आत्मा ये अविनाशी है, ये कभी मरती नहीं। सिर्फ हमारा शरीर जब जर्जर होता है तो परित्याग कर देते हैं। तो बुद्ध जीवियों को चाहिए कि हमारे जो पूर्वज चले गए हैं उनके लिए शोक ना करें, सिर्फ उनके लिए ये जो 15 दिन आए हैं उस 15 दिन में उनको यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को सम्मान करें और अपने पितरों का तर्पण करें। क्योंकि कहा गया है कि पिता की सिर्फ एक ही चाहना होती है जब संतान की, खास करके पुत्र की कामना करता है कि हमारे न रहने पर हमें तिलांजलि यानी तर्पण हमारी संतान करेगी। तो कहा गया है कि इस पितृ पक्ष के महीने में उन सभी लोगों को जो अपने थे और आज साथ छोड़ करके चले गए हैं, उनके लिए जो भी करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल। और बात भी हम उन्हीं भाइयों और माता पिता के बेटों की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं गलत संगति के शिकार हुए, अपनी जिम्मेदारियों से भटके और कहीं ना कहीं संकट, आयु संकट जो है एक अभिशाप के तौर पर उनके जीवन में आया। और बाद में हम नियति को कोसते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे पितृदोष जो है वो जिम्मेदार है और पितृदोष जो है मिटाना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे, पर हैदराबाद से उषा जुड़ी हैं, इनसे हम पहले बात करेंगे। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी। हेलो जी उषा जी। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, बताएं अपनी जन्म की हाँ तारीख। नमस्कार आचार्य जी। जय माँ भगवती। हाँ आचार्य जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती जी हूँ। जी पूछें। उनका नाम है सुरेश अग्रवाल जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/10/1964। जी। समय 6:35 सुबह। स्थान हाँ जी। प्लेस ऑफ बर्थ हांसी। जी। क्या सवाल है आपका इनके लिए? वो बिजनेस को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं मैडम। हमारी चलते हुई फैक्ट्री बंद हो गई, बिजनेस के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। जी। किस चीज का कार्य क्षेत्र कर रहे वर्तमान में ये? हमारा स्पेयर पार्ट्स की दुकान है जी जी। और हमारी फर्नेस ऑयल की फैक्ट्री थी, वो चलती चलती बंद हो गई। वो जी। नोटिस 11 फैक्ट्री को नोटिस दिया तो है, 2-3 महीने से बंद है। वो कब खुलेगी आचार्य जी? वो मैं बताना चाहूंगा कि तुला लगन है और मीन राशि है। आपका सूर्य और मंगल दोनों ही अस्त होकर के बैठे हुए, कर्म भाव का मंगल नीच अवस्था का बैठा है और आपका सूर्य लगन में है। तो आपके जीवन में बहुत शीघ्र आपके कार्य होते, ऐसा उतार चढ़ाव जीवन में रहा है। इसके लिए चाहिए कि आप 5 रविवार गरीबों को कुछ दान करें, जैसे कि जलेबी इत्यादि। सेकंड नंबर पे मंगलवार के दिन आप 108 सुंदरकांड के पाठ आप घर पे कराएं या करें, बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ। और आइए अब आपको बताते हैं कि वो कुंडली में कौन से दोष होते हैं जिसकी वजह से पितृदोष उत्पन्न होता है और खास तौर पर जिसका सीधा सीधा बुरा प्रभाव जो है भाई बेटों पर पड़ता है। जी हाँ, यदि सूर्य लगन में बैठा हो और सूर्य लगन का स्वामी चंद्र लगन में स्थित हो या राशि स्वामी ग्रह राहु केतु या शनि पापक ग्रहों के साथ में हो, तो ऐसा कुंडली के अंदर में आता है कि ये पितृदोष का कारक होता है। और यदि पितृदोष कुंडली में हो जाता है जिसके कारण से व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है, गलत आचरण करने लगता है, गलत संगति में पड़ जाता है, माता पिता का आदर नहीं करता है और घर में कलह और क्लेश की उत्पत्ति होने लग जाती है, जिसके कारण से परिवार
को भी नष्ट करता है और अपने आप स्वयं को नष्ट करता है। यही शास्त्रों में कहा गया है, यदि इस तरह के लक्षण हैं तो उसके लिए आप किसी डॉक्टर या वैद्य के द्वारा कोई इलाज नहीं किया जा सकता। इसके लिए सिर्फ आप उन पितरों को जो आपके लिए इतना सारा कुछ कर गए हैं उनकी ही सहायता आप ले सकते हैं और उनसे ही क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। तभी आपके ये कुंडली का जो दोष है वो समाप्त हो सकता है और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचता। बिल्कुल। और श्राद्ध पितृपक्ष से जुड़ी हुई कोई भी आपकी समस्या, कोई सवाल का जवाब या आपकी कोई भी समस्या खुद की है जिसका आप समाधान चाहते हैं, आप हमें कॉल कीजिए। नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी कॉल नहीं लग पा रही है, निराश मत होइए, आप हमें मेल जरूर करिए। मेल आईडी हमारी भी फ्लैश हो रही है, कल 2 PM @liveindia.tv ये हमारी मेल आईडी है। इस पर आप अपनी समस्या जो है जानकारियां, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम सब कुछ AM और PM जरूर लिखा कीजिए समय के साथ और हमें भेज दीजिए कल 2 PM @liveindia.tv पर। और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं। लगाएंगे कॉल और करेंगे बात। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। हेलो जी जी, मैं रीता बोल रही हूँ, जोरहाट असम से। रीता जी बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। जी थैंक यू जी अपने बारे में पूछना है। बिल्कुल बताएं। डेट ऑफ सबसे बर्थ। पहले तो मैं कहूंगा आपको कि इन पितरों का जो अवसर चल रहा है, पितृ देवता आप पर प्रसन्न हो। चूंकि आप हजारों में से एक चुनी गई हैं लकी कॉलर में, तो मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा और जानना भी चाहूंगा कि कब से इस कार्यक्रम को आप देख रही हैं। 2008 से देखती हूँ मैं ये प्रोग्राम। मेरा बेटी देख देख के बड़े हो गए हैं। बिल्कुल जी रीता जी, बहुत अच्छा कि आप इतने टाइम से इस कार्यक्रम को देख रही हैं और आपको एक पसंद आ रहा है जिससे प्रेरित होकर के आपने कॉल किया। जी बताएं जन्म की तारीख और क्या जानना चाहेंगे। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर जी 1975। जी समय समय सुबह का 4:35 AM। और स्थान है नामरूप, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़ असम। क्या जानना चाह रही हैं? जी मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, जी तो इसमें मेरा आगे जाके कैसा रहेगा फ्यूचर जी। और मुझे अपनी बेटियों के लिए घर भी बनाना है, तो उसका भी कैसा होगा आगे जाके। और मेरा पति जी 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 बोले बताएं आप। और मेरा पति का सेहत के बारे में भी जानना था, उनका तरक्की कैसे क्या। कैरियर में कहूंगा जिस तरह से आपकी कुंडली है, आपका भाग्य का उदय भी विवाह उपरांत हुआ, यानी विवाह के पश्चात, परंतु पति का जो हेल्थ है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहेगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। क्योंकि ग्रहों की जो स्थितियां, शुक्र में गुरु चल रहा, थोड़ा सा टाइम आपका पीछे 6 महीने का टाइम जो रहा ये अस्थिर रहा है। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ चंद्रमा का दान करें और चंद्रमा का जाप कराएं तो लाभ हो जाएगा। जी वक्त है ब्रेक का। कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बच्चों जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। सा सा सा
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पितृदेवो भव। और कल है द्वितीया का श्राद्ध और आज ही हम आपको ये अहम जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार आप जो है श्रद्धा भावना से कल की तारीख में श्राद्ध करें ताकि जो आपके पूर्वज हैं वो आपसे प्रसन्न रहें, क्योंकि जो भी आपने पाया है या जो भी कुछ आपने खोया है सभी पितरों की बदौलत है। और ऐसे में जो मृत आत्मा होती हैं, जो पितृ होते हैं, इनको तृप्त करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि ये शांत मन से एक वर्ष तक जो उनके पुत्र पौत्रादि तर्पण करते हैं, जल देते हैं, वही जो पितृ देवता हैं एक वर्ष तक वह ग्रहण करते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में कल की तारीख में कैसे आप जो पितृ हैं उनका तर्पण करें, आइए आपको बताते हैं। कहते हैं अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ प्रत्ययज्ञस्तु तर्पणम होम देवो वलिर्भूतो नृप यज्ञोतिथि पूजनम। 5 यज्ञ बताए गए हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। यदि हम इस गृहस्थ जीवन में आए हैं और ये इन 5 यज्ञों को नहीं करते हैं तो शायद हमारे जो पूर्वज हैं वो हम पर प्रसन्न नहीं होते। कहते हैं कभी तुलसी उसमें रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने लिखा है, त्यागाय संभृतार्ता नाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे बीजगोषिणाम प्रजायै ग्रह मेधिनाम। पिता का धर्म होता है कि संतान की उत्पत्ति कर दे, नहीं तो वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता है। और पुत्र पौत्रादि का ये धर्म बनता है कि यह 5 यज्ञ करे, जिससे वह अपने पूर्वजों को भी मुक्त कर देता है। इसीलिए कहा गया कि जो द्वितीया का श्राद्ध है उसमें आपको चाहिए कि कुश लेकर के और यज्ञोपवीत धारण कर सकते, आपके वर्ण में है तो आप यज्ञोपवीत धारण करें, अन्यथा जौ, काले तिल और जल पितरों को निमित्त ओम पित्राय नमः, पितृ देवाय नमः ऐसा करके, और खास करके उन लोगों को कहूंगा कि जो पुत्र तो हैं मगर पिता का साया भी नहीं पड़ा और दुनिया से चल बसे। अब बच्चे क्या है कि पितृ की जब छाया नहीं पड़ी तो उनके अंदर में वह आचरण नहीं आते, और माता रात दिन यह चाहती कि बच्चे के अंदर में पिता के लक्षण आए। तो इसके लिए आपको चाहिए कि इस श्राद्ध में तर्पण जरूर कराएं अपने उस पिता के लिए जो इस दुनिया से छोड़ करके चले गए। और जो पुत्र पिता का श्राद्ध करता है वह पूर्ण रूप से लक्षण वही पिता के उसके जीवन में आ जाते हैं। जी। और अब हम बात करेंगे लुधियाना से, रेणु जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी रेणु जी। हाँ जी नमस्ते मैडम। नमस्ते पंडित जी। जय माँ भगवती। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं, जन्म की तारीख। उसका नाम स्कूल में तो उसका ओम है, घर में हम उसे विशु बोलते हैं। आप देख लो किस मतलब नाम पे बताना। जी, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3/5/2003। जी, समय और 7:30 बजे शाम का। स्थान लुधियाना। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी, इसकी मतलब की लाइफ कैसी रहेगी, पढ़ाई में कैसा रहेगा, इनके भाई बहन में आपस में प्यार नहीं है जी, और मेरा तो बिल्कुल भी जो कहना नहीं मानता। अच्छा, देखिए बच्चे की देखिए तुला लगन और वृषभ राशि बन रही है, मंगल में शनि चल रहा है। अगर कुंडली को हम देख रहे हैं तो चंद्रमा राहु के साथ पीड़ित हो रहा है, जिसके कारण से बच्चे के अंदर में पितृ दोष बन रहा है। और इस पितृ दोष के कारण ही बच्चा गलत संगत में भी जा सकता है। आचरण जिस तरह माता पिता के आचरण हैं उन आचरणों से विहीन हो रहा है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप पितृ दोष की शांति इसी पितृपक्ष के महीने में कराएं। साथ में 9 ग्रहों का चंद्र ग्रहण दोष की शांति कराएं। लोगों के अंदर में इस तरह की भावना आती, मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि
पितृपक्ष में हम किसी ग्रह का पूजन नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पितृपक्ष में यदि हम ग्रहों का पूजन करते हैं, जाप करते हैं, हवन करते हैं, तो हमें नवग्रह तो प्रसन्न होते, साथ में हमारे पितृ देवता भी प्रसन्न हो जाते। तो इस आपको चाहिए कि आप पितृ दोष की शांति करें, साथ में चंद्र ग्रहण की दोष शांति करते हैं तो आपके बालक के अंदर में वह लक्षण आ जाएंगे जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। परंतु हमारे कहने से कुछ नहीं होता। कहते किसी मंजिल को हासिल करना होता तो मार्ग पर स्वयं चलना पड़ता है। बिल्कुल। और आइए अब आपको देते हैं आपका वो नंबर जिसे रखना है आपको पूरे 24 घंटे सीक्रेट। जी हाँ, आज 1 नंबर वालों के लिए 11, 2 के लिए 7, 3 के लिए 15, 4 के लिए 19 और 5 के लिए 26, 7 के लिए 6 के लिए 31 और 7 के लिए 13, 8 के लिए 41 और 9 के लिए 61। इन नंबरों को आप अपने किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें और अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष के नीचे इसको सीक्रेट ही रख दें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बिल्कुल। और ये पितृपक्ष जो होते हैं ये एक अच्छा मौका होता है जब अपने पूर्वजों को आप मना सकते हैं। कोई भी गलती आपसे हुई है उनके लिए आप क्षमा जो है मांग सकते हैं और आपको क्षमा प्रार्थना जो है स्वीकार भी होती है। लेकिन इसके लिए आपको क्या प्रयोग अपनाना है वो हम आपको आगे बताएंगे। हमारे साथ अजमेर से सरोज जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। जय माँ भगवती आचार्य जी। जय माँ भगवती जी। बताएं, जन्म तारीख बताएं। हाँ जी, मैं अपने पतिदेव के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनकी जन्म तारीख है 7 जनवरी 1977। जी, समय मैडम शाम का 4:30 बजे। स्थान रेवाड़ी हरियाणा। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैम वो पंचकुला में टीचर हैं, सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब। जी। तो उनका ट्रांसफर रेवाड़ी में कब होगा? और दूसरा मैम, क्या वो मांगलिक हैं? उसके लिए हमें क्या निवारण कोई उपाय है तो बताइए। और उनकी सेहत के बारे में बताइए। कहूंगा कि ये पूर्ण रूप से मांगलिक हैं और जिसके कारण मांगलिक कारण के कारण आपकी कुंडली मांगलिक है या नहीं, शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। मैं कहूंगा कि मंगल दोष प्रभावहीन बनाता है और गुरु केतु के साथ में पीड़ित हो रहा आंशिक पितृ दोष की भी छाया आ रही है, जिसके कारण से अभी ट्रांसफर में थोड़ा सा समय लग सकता है। परंतु ये गुरु चंडाल दोष और पितृ दोष निवारण करते हैं तो इनको ये योग बन जाएंगे और शीघ्रता से शीघ्र ये ट्रांसफर भी इनका बन सकता है। परंतु इसके लिए स्वयं इनको कर्म करना होगा। बिल्कुल। और आइए अब आपको बताते हैं कि अगर अपने पूर्वजों को आप मनाना चाहते हैं कि आपके भाई या आपके बेटे पर पितृदोष की छाया ना पड़े, तो इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है पूर्वजों के समक्ष। कैसे, आइए जानते हैं क्षमा पितृदेव में। सबसे पहले हाथ जोड़ करके आंख बंद करके अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हनि सम्मया दासोहमिति मां मत्वा क्षम्यतां परमेश्वरः। इस मंत्र का बोल करके, इस मंत्र को बोल करके क्षमा प्रार्थना मांगनी है। और उसके पश्चात इस समय आप नारायण बलि यानी नाग बलि की पूजा करा सकते हैं। दिवंगत पितरों को तर्पण, जैसे मैंने बताया कि तिल, जौ, चावल और शहद लेकर के कुश के साथ में पितृ देवों को, जो पितृ जिनका आप नाम जानते या जिनका स्मरण है, उन सभी पितरों को तर्पण करें। साथ में यथाशक्ति दान दक्षिणा दें, परंतु ब्राह्मणों को भोजन कराना ना भूलें। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को आप बुला करके भोजन दें। यदि भोजन नहीं करा सकते हैं तो सूखा, जैसे चावल, चीनी, आटा, दाल, नमक, ये सूखी वस्तुएं भी आप दान करें। और खास करके ये
जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं उनको हाथ लगवा करके और ये दान करें। साथ में घर का मुखिया जो होता है वह इस कार्य को करे, या उनके घर में धर्म पत्नी है, माताएं हैं, बहनें हैं, वो लोग भी यह दान कर सकती हैं, जिसके कारण से वही पिता को 1 साल तक प्राप्त होता, पूर्वजों को प्राप्त होता। और कहते हैं कि संसार में पिता पुत्र पौत्र आदि की कामना इसी से करता है कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे पूर्वजों को जल कौन देगा। और यदि हम पितृधर्म से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें ये तर्पण अवश्य करना चाहिए और ये हर एक व्यक्ति का धर्म है। बिल्कुल। बड़ौदा से हमारे साथ दीप्ति जुड़ी हैं, इनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी, नमस्ते पंडित जी। जय मेरी जन्म की डेट है 29 अप्रैल जी 84 जी। समय? जन्म स्थान है ईडर, गुजरात। और समय? शाम को 6:15। क्या मुझे सवाल मेरी है? शादी के बारे में पूछना था कि शादी कभी होगी या नहीं होगी, और मेरी आंखों में बहुत ज्यादा अभी दिक्कत चल रही है, तो फिर क्या होगा वो जानना था। तुला लगन बन रही है और मीन राशि है। यहाँ देखे सूर्य में मंगल चल रहा, विवाह के योग बहुत शीघ्र के बन रहे हैं, मगर आपके काम बनते हुए बिगड़ रहे हैं। इसके लिए चाहिए कि आप जो कहते हैं सूर्य और गुरु वीक होता तो विवाह क्षेत्र में विलंब होता है। इसके लिए आप सूर्य को अर्घ दें, कांसे की पात्र में डाल करके रोली मिक्स करके, और बृहस्पति का आप दान कर दें, पीली वस्तुएं पीले वस्त्र में बांध करके, तो आपका विवाह बहुत शीघ्र हो जाएगा और जो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ रही है वो भी बहुत शीघ्र ठीक हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज और मैं कहूंगा अपने दर्शकों को कि आप लोग पितरों से जुड़ी हुई कोई जानकारी भी चाहते तो भी आप कॉल कर सकते हैं कि किस तरह से पितरों को मनाना चाहिए, किस तरह पितरों की पूजा करनी चाहिए, ये भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल। और ये हर दिन हम आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे श्राद्ध के दौरान। कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिव्याकूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्याकूल है तो कोई और क्यों? दिव्याकूल अंडरवेयर बनियान। देवभूमि तपोभूमि नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाए गए कुंभ मेले में जिन साधु महंत, भक्तगण, पर्यटक, जन प्रतिनिधि, विविध सेवाभावी संस्थाएं, माध्यम प्रतिनिधि तथा नासिक त्र्यंबकेश्वर के नागरिकों ने सहाय दिया, उनके प्रति महाराष्ट्र शासन द्वारा दिल से धन्यवाद। ये कुंभ की हुंकार है, पर्वणी श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की कुंभ की हुंकार है, महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। मैं प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां
विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में